जैसे कि इस दुनिया में सब लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग पारिवारिक सदस्य हैं। बस कुछ इसी तरह से आत्मा लोक में भी आत्मिक ग्रुप्स अलग अलग हैं, आत्मिक क्षेत्र अलग अलग हैं। स्थान को महसूस करने की, देखने की फीलिंग्स भी अलग अलग हैं। ये डिपेंड कर रहा है आत्मिक उन्नति के स्तर पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ियों में मैंने जिक्र किया था कि एक हवाई अड्डे जैसा स्थान, जिसका नाम हवाई अड्डा हमने रखा है, उस स्थान से आत्माएं अलग अलग होना शुरू होती हैं। मतलब कोई इंग्लैंड की फ़्लाइट पकड़ रहा है, कोई अमेरिका की, ऐसे जैसे सबके घर अलग अलग है ना, तो रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैं आज एक महिला, उनके केस का वर्णन करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने पिता से मुलाकात तो की आत्मालोक में। मैंने आपको बताया था कि हवाई अड्डे जैसे स्थान पर स्वर्गीय प्रियजनों से मुलाकात तो होती है, लेकिन उसके बाद उसके पिता उसके आत्मिक ग्रुप के मेंबर नहीं थे। तो उसकी यात्रा किस तरह से रही, अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि शब्दों पे ना जाइएगा, मेरी शब्दावली बहुत छोटी है, सिर्फ भावनाओं को समझिएगा और हो सके तो आंखें बंद करके उस स्थान को महसूस करने की, फील करने की कोशिश कीजिएगा जिसे वो महिला डिस्क्राइब कर रही है। जो वो महिला देख रही थी, उन्होंने बताया, मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, ऐसे जैसे मैं तैर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक श्रृंखला सी है, ऐसे जैसे कड़ी दर कड़ी जुड़ी हो, कुछ ऐसा। और मैं बस दाएं बाएं होती हुई चली जा रही हूँ, जैसे एक सितारा ना ऐसे लहराता हुआ सा, दाएं बाएं झूलता हुआ सा एक पुल से पार कर रहा हो। बस कुछ ऐसा। ऐसा लग रहा है एक भूल भुलैया सी है, लेकिन आगे जाकर वो खुल रही है, जैसे भूल भुलैया से आप जा रहे हैं और आपको रास्ता दिखा। अरे अब मैं यहाँ आ गई हूँ। एक बहुत विशाल मैदान है, बहुत विशाल, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आत्माएं हैं। वो भी एक दूसरे के आड़े तिरछे लहराती हुई सी चल रही हैं। मेरा मार्गदर्शक मेरे साथ है, वो मेरे समीप है। वो ना हो तो मैं भटक जाऊंगी। मुझे आगे ले जाया जा रहा है बहुत तेजी से। सबको पीछे छोड़ते हुए मैं आगे आ रही हूँ। एक खुला सा खाली स्थान है वहाँ। यहाँ कभी अंधकार नहीं होता। एक रोशनी है, बड़ी प्यारी रोशनी, बहुत सुकूनमय रोशनी। लेकिन मेरी गति के कारण इसकी आभा बदल रही है। जब मैं धीमे तैरने लगती हूँ तो ऐसा लगता है हर चीज बहुत चमकीली हो गई है। अब थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। तैरती हूँ, आत्मा एक सितारे की तरह है ना, ऊर्जा। तो ऊर्जा तो तैरती हूँ शब्द का ही प्रयोग करेगी ना। उसके पैर तो नहीं है जो चलते हैं, वो तैरती हूँ शब्द का ही प्रयोग करेगी। अब एक बात पे और ध्यान दीजिएगा। जब मेरी गति धीमी होती है तो आभा चमकीली हो जाती है। यानी आप देखिए, जब आप ठहर के कोई चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़, भौतिक वस्तुओं की बात कीजिए, तो आप ज़्यादा स्पष्ट देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। और जब आप दौड़ते हुए कोई चीज़ देखते हैं तो आप कुछ नहीं देख, धुंधला धुंधला सा आपको दिखता है, एक रफ सा आपको दिखता है। बस एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्यों कहा गया कि हम आड़े तिरछे से चल रहे हैं? क्यों कहा गया? क्योंकि अब आप विजुलाइज कीजिए, एक सितारा, चमकीला सितारा,
वो कैसे चलेगा? क्या वो बस सीधे 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 चलेगा? अगर वो बहुत शांत है, सुकून में स्थान में है, तो कैसे चलेगा? लहराता सा ना। बस आंखें बंद कीजिए और इस सुकून को महसूस कीजिए। अब वो अपने आत्मिक समूह के करीब पहुंचती जा रही है। जैसे कि हम अपने मोहल्ले के अंदर घुसते जाते हैं ना, अपने मोहल्ले में एंटर करते हैं तो कैसे लगता है? जाने पहचाने चेहरे, कुछ जाने पहचाने घर। बस अब यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे ऐसा है जैसे हिलती डुलती सी रोशनियों के गुच्छे। अब यहाँ इंसान नहीं है, इंसानों की बात नहीं हो रही। यहाँ घर नहीं है, यहाँ ईंट पत्थर के मकान की बात नहीं हो रही। रोशनियों के गुच्छे हैं, जैसे सितारों का ग्रुप। विजुअलाइज कीजिए आसमान में ढेर सारे 10, 15, 20 सितारे एक साथ एक दूसरे के साथ हिल-डुल रहे हों तो कैसा लगेगा? बस कुछ वैसा, जैसे जुगनुओं का समूह हो, जैसे 10-15 जुगनू यहाँ वहाँ यहाँ इकट्ठे होके घूम रहे हो। एक गर्मजोशी है, एक जैसे फ्रेंडशिप का भाव है, एक समान होने की अनुभूति है। धरती पर होती है कभी हमें ऐसी अनुभूति? कभी हम समझते हैं सबको एक समान? वो छोटा है, वो बड़ा है, वो पतला है, वो मोटा है, वो लंबा है, वो गरीब है, वो अमीर है। कभी सबको एक समान समझने की अनुभूति होती है? नहीं ना, लेकिन यहाँ होती है। और बस अब उसने अपनी गति धीमी कर दी। क्यों? क्योंकि वातावरण बदल गया। अब वो अपने आत्मिक समूह के करीब पहुंच रही है। वो देख रही है अपने आत्मिक समूह को। वो देख रही है जाने पहचाने चेहरे, कुछ उसके परिवार के चेहरे। वो बहुत करीब से देख रही है, लेकिन थोड़ा सा दर्द है। उसे लग रहा है कि मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगी। हे ईश्वर, क्या उन्हें पता है मैं यहाँ हूँ? मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊँगी। मैं अपने पिता तक नहीं पहुँच पाऊँगी। अब आप इस बात को समझिएगा कि उसके पिता उसके आत्मिक ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। अब ये क्या स्थिति है कि वो आत्मिक ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो क्या कभी मुलाकात नहीं होगी अगर वो उनके आत्मिक ग्रुप के मेंबर नहीं हैं? ऐसा नहीं है। अब उसकी मुलाकात उनसे किस तरह से होगी, इसका डिटेल में वर्णन मैं आगे करूंगी, क्योंकि इस महिला के ऊपर उसके पिता का बहुत अधिक प्रभाव था। एक तरह से उसका पालन पोषण उसी के पिता ने किया था। वो अपने पिता की छत्र छाया से महरूम अपने आप को महसूस कर रही थी, लेकिन वहाँ पर भी उसने ये महसूस किया कि उसके पिता उसके आत्मिक समूह के सदस्य नहीं हैं। लेकिन फिर भी किस तरह से उसकी मुलाकात अपने पिता से हुई, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।